चाहिए हाँ दिखाने कब को हम कोई दिखेंगे कौन रंग रूप के यहाँ उनका वोट रख सबको। कुछ नहीं भया है, सांसद के द्वारा कुछ नहीं भया है। आशा तो सबको रहती है कि कम से कम विकास हो, पर यहाँ के जो सांसद महोदय हैं 10 साल तक हो गया, हम लोग उनको आज तक पहचाने नहीं। कुछ नहीं भया है, सांसद के द्वारा कुछ नहीं भया है। तो सारी बसें वहीं पे बाईपास में छोड़ देंगी और फिर आप अकेले आओ तो चाहे आपको वहाँ पे दारू पी के वहाँ पे से जीना झपटी करे कि मार पिटाई करे, सरंगाई करे, कोई रंगदारी दिखाए, कुछ भी करे, आपसे पैसा छीने, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा वहाँ पे। कुछ नहीं भया है, सांसद के द्वारा कुछ नहीं भया है। लगभग बिल्कुल जनार्दन मिश्रा का तो कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे अंदर बस ना आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई है हम लोगों को। कुछ नहीं भया है, सांसद के द्वारा कुछ नहीं भया है। कई जगह नहीं मिला है, लेकिन अभी भी सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हर जगह पानी आएगा, पर लगभग पूरे गांव में अभी पानी नहीं आ रहा, नल जल योजना का पानी नहीं आ रहा। कुछ नहीं भया है, सांसद के द्वारा कुछ नहीं भया है। रीवा संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसको लेकर अब नेताओं के द्वारा तेजी के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चुनाव जब जब आता है तब तब पब्लिक डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। पब्लिक की जो आशाएं रहती हैं, जो उम्मीदें रहती हैं, वह नेताओं तक पहुंचने लगती हैं और नेताओं के द्वारा कई वादे किए जाते हैं कि हम सभी कार्य करवा देंगे, कई योजनाएं गिनाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर कितनी पहुंची हैं और कितनी अभी भी अधूरी हैं, इसको जानने के लिए हम सीधा पहुंच आए हैं जमीनी स्तर पर। अभी हम लोग रीवा संसदीय क्षेत्र के कटरा कस्बे में हैं। यह कटरा बाजार है। अभी हम लोग कटरा बाजार में खड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इनकी क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार यह लोग मतदान करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं उग्रसेन जायसवाल, कहाँ के हैं? कटरा के निवासी हूँ। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? मुद्दों को लेके मतदान इसलिए हम लोग करेंगे कि जो आशा तो सबको रहती है कि कम से कम विकास हो, पर यहाँ के जो सांसद महोदय हैं 10 साल तक हो गया, हम लोग उनको आज तक पहचाने नहीं। न कभी वो दर्शन दिए, न सांसद निधि से कभी 1 रुपए का कोई काम हुआ यहाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो शासन की योजनाएं होती हैं, एक हमारे भाई की डेथ हुई 17 अगस्त को, कर्मकार कार्ड बना हुआ था उसमें से अंत्योष्टि राशि तक आज तक नहीं प्रदान की गई, जबकि सरपंच द्वारा ये कहा गया कि इस योजना में एक भी प्रकार का किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं दी जाती है, और जबकि त्योथर जाने पे पता चला कि मिलती है, अप्लाई की है, आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। क्या लगता है आपको रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा? प्रत्याशी सही वही रहेगा जो अपने कम से कम बातों में खरा उतरे। कौन उतर रहा है? अब इस समय तो लगभग बिल्कुल जनार्दन मिश्रा का तो कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। नीलम अभय मिश्रा? नीलम अभय मिश्रा लगभग अब पहली बार है, आदमी देखा, कम से कम आई सभा में आदमी देखा और वादा करके गई हैं, हो सकता है कि सही उतरे। क्या वादा करके गए? यही कि जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी, समस्याओं को हम निराकरण करेंगे। क्या सिमरिया क्षेत्र में वह समस्याओं का निराकरण कर रही हैं? अब क्या पता, अब सिमरिया तो मैं गया नहीं सर, तो कैसे बता सकता हूँ। उनके पति वहाँ से विधायक हैं, है ना जी। गढ़ कस्बे में क्या लगता है, क्या यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं? समस्याएं तो सब है। अब यहाँ कटरा की समस्याएं 20 साल बाद किसी तरह से रोड बनी है, तो नाली आज तक निर्माण नहीं हुआ। अब कल पानी बरसेगा तो इसी से बहेगा, कल फिर रोड खत्म हो जाएगी, हम लोग जैसे थे वैसे फिर हो जाएंगे, धूल खाते पड़े। कटरा कस्बे में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। समस्या का निराकरण नहीं हुआ। नल जल योजना इनकी थी कि घर घर नल पहुंचाएंगे, एक भी घर में पानी नहीं जाता है, जगह जगह पाइप फूटी हुई है, कहीं टोंटी नहीं लगाए हैं, कहीं स्टैंड नहीं लगाए हैं, ऐसे पाइप पड़े हुए हैं, कहीं पानी नहीं जा रहा। नल जल योजना शुरू कर दी गई है, लेकिन नल जल योजना के तहत ऐसे पाइप बिछा दी गई है, पानी नहीं आ रहा है। नल जल योजना जो है हमारे यहाँ पे, नल जल योजना के लिए टंकी बन गई है, और जो यहाँ के जो टंकी के बनाने वाले जो पीएचई के जो ठेकेदार थे, उन्होंने बताया कि टंकी का पानी पूरे गांव में सप्लाई होगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अभी तक पूरे गांव में वाटर सप्लाई अभी नहीं हो पाई है। कई जगह बोर किया गया, कई जगह वाटर लेवल मिला है, कई जगह नहीं मिला है, लेकिन अभी भी सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हर जगह पानी आएगा, पर लगभग पूरे गांव में अभी पानी नहीं आ रहा, नल जल योजना का पानी नहीं आ रहा है। क्या लगता है रीवा संसदीय क्षेत्र में जो सांसद के द्वारा कार्य करने चाहिए वो कार्य किए गए हैं या फिर नहीं?
देखिए जो कार्य करने चाहिए और करने अगर चाहिए की बात करेंगे तो बहुत सारे काम होने चाहिए थे, लेकिन अभी नहीं हो पाए हैं। लेकिन कुछ हुए हैं, जैसे कि अपने यहाँ सुपर स्पेशलिटी हो गई और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हो गया है ना, और टनल वगैरह हो गई हैं, तो ये काफ़ी सुविधाजनक है। लेकिन जिस स्तर पर उम्मीद लगाए थे कि पिछले 10 सालों में 15 सालों में जो होना चाहिए था उस स्पीड से और उतना ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ है काम का। जैसे अभी आपने बताया सुपर स्पेशलिटी, सोलर प्लांट, टनल, ये काम रीवा विधायक और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा किए गए हैं या फिर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा? देखिए इस चीज़ की मैं कंप्लीट जानकारी तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये इसमें किसकी पहल थी और किसके द्वारा ये काम किया गया है। मैं अगर बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है करंट टाइम पे, सांसदीय क्षेत्र रीवा का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ही है, ठीक है। तो इसमें जो काम हुआ है तो बीजेपी के ही शासन में हुआ है, और जो नहीं हुआ है तो भी वो शासन तो बीजेपी का ही था। तो मेन फैक्ट यही है कि जो हुआ है वो इसी में हुआ है, जो नहीं हुआ तो भी इसी में ही हुआ है, इसी शासन में हुआ है। बिल्कुल। जनार्दन मिश्रा व्यक्तिगत अपने कार्य पर वोट पाते हैं या फिर सिर्फ मोदी फैक्टर? मोदी फैक्टर, मोदी चेहरा, मोदी चेहरे पे। जनार्दन मिश्रा के द्वारा क्या काम किया गया है, कुछ है जानकारी? अभी तो मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है, मैंने उनको 10 सालों में करीबन 1-2 बार देखा है, बस उसके अलावा नहीं। और नीलम अभय मिश्रा को? उनको कभी नहीं देखा। उनको कभी आपने कभी नहीं देखा। क्या लगता है रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए कैसा सांसद आप चुनना चाहते हैं? अबे सरकार है, सरकार गठन होगी जो होगा। देखिए, आप जब यहाँ से सांसद भेजेंगे तभी सरकार का निर्माण होगा। अब जो लहर है पार्टी है बीजेपी की, तो वो तो मान लीजिए पार्टी बीजेपी की है तो शायद जनार्दन मिश्रा ही है, और बाकी उम्मीद है कि उन्होंने भी टक्कर दे रखी है नीलम मिश्रा जी ने। देखिए, जनार्दन के द्वारा मंचों से यह बात बोली जाती है कि जीत तो हम ही रहे हैं, इतना ज़्यादा भरोसा? वो तो सभी पार्टियां कहती हैं हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वो तो जनता को तय न करना है कौन जीतेगा कौन नहीं। एक नारा दिया गया था आज से तकरीबन कई वर्ष पहले, वोट दे या न दे तब आए, याद है? हाँ, ये नारा याद है जी, याद है। क्या लगता है इस बार रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए ये नारा फिट बैठ रहा है या नहीं? अब इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हमको यहाँ कटरा के विकास के मुद्दे पे बात करनी है और मुझे राजनीति पे बात नहीं करनी है। आज तक हो गया बीजेपी यहाँ से कम 2-3 पंचवर्षीय रही है बीजेपी गवर्नमेंट अपने त्योंथर क्षेत्र में, लेकिन कटरा का विकास बीजेपी गवर्नमेंट और जनप्रतिनिधि यहाँ कटरा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पर रोड और नाली की समस्या थी तो अधूरा काम हुआ है, रोड बस बना दी गई है, ना नाली बनी है ना पटरी बनी है। और यहाँ पर कई आंगनबाड़ी संचालित की गई है, लेकिन वो आंगनबाड़ी किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हैंड ओवर नहीं की गई है। आंगनबाड़ी ऐसे कचरे के ढेर में पड़ी हुई हैं। तो क्या पूर्व में आप लोगों के द्वारा त्योंथर विधायक या फिर रीवा सांसद से इस बारे में शिकायत की गई, बताया गया? जी, कई बार हमने शिकायत भी की और जनप्रतिनिधि से मिले भी, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय के भी यहाँ आवेदन दिया गया, कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। जी, क्या लगता है कि रीवा संसदीय क्षेत्र जिस तरह से बताया जा रहा है कि तमाम तरह के यहाँ पर विकास के कार्य अभी अधूरे पड़े हुए हैं, नहीं हुए हैं, सही बात है, क्या लगता है कि 2 प्रत्याशी जिसमें टक्कर मानी जा रही है बीजेपी कांग्रेस में, नहीं तो कौन खरा उतर सकता है? सर, अब जैसे आज तक 10 साल के सांसद हो गए माननीय जनार्दन मिश्रा जी, तो आज तक दिखे ही नहीं कभी। क्यों चिंता नहीं? क्यों चिंता अच्छा, नहीं? काका नहीं चिन्हित? नहीं चिन्हित भैया, कबो दिखाते नहीं आए क्योंकि मरे जन बल्कि विधायक आए यही के दुआरे में। क्या उन विधायक आवत जो श्यामलाल रहे वो वाबर रहे, सबसे अच्छा वो रहे। अब सिद्धार्थ वाबर तो, लेकिन जनार्दन मिश्रा 10 साल में हमारे पूछ ली कि केहू के थे नल फिटिंग करवाई नहीं, केहू से पूछ ली। काका, जिस दौर में आप गुजर रहे हैं, आपने तो चुनावी कई दौर देखे होंगे, क्या लगता है इस बार का कैसा रहेगा चुनाव? यहाँ का तो मान लीजिए कि ब्राह्मण मालिक है, कार्य के साथ बदलाव चाहिए यहाँ, बदलाव। लेकिन बीजेपी के नेता और यहाँ की जनता
के मन में तो सिर्फ मोदी बैठे हैं। आप मोदी बैठे हैं, मोदी ठीक है। बैठे हैं, हाँ, पर जो हमारे क्षेत्र का काम करने वाला है वो तो सही नहीं है, मोदी सही है। और जब ये कुछ मोदी से बताएंगे नहीं तो मोदी यहाँ क्या देगा, ये बताइए। देने वाला बैठा है मालिक कि भाई सब जनता की सेवा करो, लेकिन जो जिसको मालिक बना दिया वो ऐसा आराम करता, तो कैसे करूं? तो आप लोगों के द्वारा कभी जाकर ये नहीं बोला जाता कि सांसद जी कार्य होता ही नहीं, यहीं से के पहुँचे ही नहीं जब हम लोग आप तो जाएं किसके पास? फिर जब मतदान करते हैं तो उस समय पर क्यों मतदान कर देते हैं? एक बार दो बार आदमी देखा, उनके नाम से दिया, लेकिन न त्योथर न मऊगंज, केवल जाऊं करीन हुई तो अपने सिर मऊ मोहल्ले करीन हुई, बाकी नहीं। त्योथर में 10 पंचायत पहाड़ के ऊपर है, इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई नेता न मंत्री न विधायक न कोई भी नेता कुछ भी नहीं किया किसी ने। कई अभी बताए जा रहे थे टनल सुपर टनल बनी स्पेशलिटी, कहाँ बनी, हम लोगों को क्या फायदा? हम टनल में कब जाएंगे? जब हमको सीधी जाना होगा तब न टनल में घुसेंगे, तो काहे को जाएंगे सीधी? आप सीधे जाते ही नहीं? नहीं, कोई बहुत काम सारे नहीं लोग है। जाते हैं। जाते होंगे तो अब सब जिनके लिए उनके लिए सुविधा है, हमारे लिए तो कोई सुविधा नहीं। सोलर प्लांट, सोलर प्लांट की बिजली हम लोगों को मिल रही है, हमको सुविधा है। यहाँ तो बार बार बिजली कटती है, दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 50 बार बिजली इस समय कटती है। बिजली की कोई समस्या इतनी बड़ी है यहाँ। कहा गया कि यहाँ पर जब सोलर प्लांट लग जाएगा तो कई रोजगार मिलेंगे। कितने रोजगार मिले हैं? हमको तो नहीं दिखता सर, किसी को कहीं भी रोजगार नहीं दिखता। हमारे यहाँ वो बताया गया है अभी यहाँ पर कि वो है आपको लघु उद्योग लगेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ, रूपरेखा नहीं तैयार है, न कोई कुछ है, न किसी को एक पैसे का रोजगार है। बिल्कुल। अभी आपके द्वारा बताया जा रहा था कि सुपर स्पेशलिटी, सोलर प्लांट, टनल, अभी तो काका बोल रहे हैं कोई ना तो रोजगार मिला ना कुछ इससे फायदा हुआ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो चीज़ें हुई हैं वो मैंने आपको बताई, लेकिन वही साथ ही मैंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया है कि मध्य प्रदेश शासन में बीजेपी के शासन के अंतर्गत ही बहुत सारे काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। ठीक है, सरकार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो हुई भी हैं और बहुत सारी नहीं हुई हैं। केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से आने वाली योजनाएं तो हमें मिलती हैं, उसके लिए तो जो मोदी गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है वो निगरानी भी करती है, लेकिन हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो नीचे से ऊपर नहीं जाती है। जो डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे सपोज आपके पास नए कपड़े आने चाहिए तो आपके पास आ गए, लेकिन जब आपके कपड़े फट गए तो आपकी ज़रूरत होती है उसको सिलवाने की, तो क्या वो सिलवाने चाहिए या नहीं चाहिए? तो ऊपर से नए कपड़े आते जाएंगे, जब तक आए तो ठीक है, लेकिन जो आपकी ज़रूरत है, आपके पास हाथ नहीं है या आपके पास चप्पल की ज़रूरत है, आपके पास कपड़े आ रहे हैं तो क्या मतलब, आपको चप्पल भी तो चाहिए ना। तो एक व्यक्ति हो जो चप्पल की भी डिमांड तो ऊपर करे, एक व्यक्ति हो जो आपके मूलभूत आवश्यकताओं की भी डिमांड ऊपर तक पहुँचाए कि आपको ये ज़रूरी है, आपको ज़रूरत है, मुझे अपने क्षेत्र में ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ पहुँचे वहाँ पर। या कि आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार सही है लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो गलत हैं? देखिए, प्रत्याशी मैं गलत भी कह सकता हूँ और नहीं भी गलत कह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि सरकार जो कहती है, ठीक है, जो अपने काम में ध्यान देना चाहती है देती है। देखिए जैसे अभी सड़क की डिमांड थी, ठीक है, सड़क बन गई, अब सेम सिचुएशन ही है, बारिश होगी सड़क फिर उखड़ जाएगी, तो उसका उचित प्रबंधन है कि नाली बने। अब नाली की डिमांड यहाँ से जब ऊपर जाती है, अब नाली तो बन नहीं पा रही है, अब उसके लिए मैं क्या कहूँगा, सड़क तो बना दी सरकार ने, अब जब आपको लोटा दे दिया तो पानी भी तो मिले कम से कम, नल मिल गया तो नल में पानी भी तो आए कम से कम, खंबे लग गए तो लाइट भी तो आए, सोलर प्लांट हमने आपको जिक्र किया, पर लाइट भी तो आए कम से कम 50 बार तो लाइट डेफिनेटली कट ही रही, बात तो सही है। तो जो है वो है। केंद्र में आप किसे देखना चाहते हैं? केंद्र में तो हम मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो एक किसी भी, जिस प्रकार से कहते हैं ना, किसी घाव को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है, उस चीज़ को करने का उनके पास साहस भी है और निर्णय लेने की जो क्षमता है उनकी काफ़ी बेहतरीन है। इसलिए हम मोदी जी को ही चाहते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार ही रहे और राज्य में भी सरकार रहे। ऐसा कौन सा काम है जिसको लेकर आप मोदी को पसंद करते हैं? देखिए बहुत सारी सरकार है, मैंने एक स्टेटमेंट देखा था कि छोटा सा, मैं क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक लोकसभा शायद राज्यसभा में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं शायद पी चिदम्बरम जी, उनका स्टेटमेंट था कि आप कहाँ से लेके आओगे पीएस मशीन, 12-15 हज़ार रुपए की मशीन आती है, आप कहाँ से दोगे एक गरीब को वाईफाई, कहाँ से दोगे आप इलेक्ट्रिसिटी। और आज देखिए भारत पे क्यूआर इतने सारे, मैं अगर आप कहेंगे तो प्रमोशन हो जाएगा, इतने सारे क्यूआर स्कैनर हैं, यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं।
किसी भी 250 रुपए का 1 GB नेट हुआ करता था, आज 15 रुपए का 1 GB नेट है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें ही मिला है। ठीक है, अब काम करने के तरीके, जो निर्णय लेने की क्षमता जो मोदी जी के अंदर है, जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, अब इतने सारे अटैक हुए, 26/11 हुआ अपने यहाँ पे ताज़ा अटैक हुआ, 26/11 माफ़ कीजिएगा, ताज़ा अटैक हुआ। अगर उस टाइम पे मोदी जी होते, अगर जिस प्रकार से अभिनंदन जी को पाकिस्तान में रख लिया गया था, फिर उनको सीधे रातों रात छोड़ दिया गया, अगर इस प्रकार का साहस लेने की क्षमता अगर पहले की सरकार में होती, तो जो विकास की जो स्पीड है वो पहले से बहुत बेहतर हो जाती। क्यों मनमोहन सिंह के द्वारा क्या पहले विकास नहीं किया गया? देखिए, जो विकास करना, रेलगाड़ियां तब भी चलती थी, लेकिन वंदे भारत अभी क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? देखिए, मैं अभी आप जैसे सेना की बात की है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक बार भारतीय नौसेना के कुछ सैनिकों को दुबई में पकड़ लिया गया था, वो लोग जा रहे थे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके द्वारा तत्काल मैसेज दिया गया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ के राष्ट्रपति को, और कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अगर हमारे सैनिक नहीं छोड़ते तो हम व्यवसायिक रिश्ता खत्म कर देंगे। छूट गए, आ गए। पाकिस्तान के साथ कितनी बार हुआ ये चीज़ें? पाकिस्तान के साथ इतनी बार हुआ है, इतनी बार भारत से सिर्फ क्या होता था, आपके आतंकवादी आते हैं हमारे यहाँ के मार के चले जाते हैं, हम क्या भेजते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर देख लो, हम पत्र भेजते हैं, वो कहते हैं हाँ कार्रवाई चल रही, जांच चल रही, देखते हैं। अब सैनिक नहीं मारे जाते हैं। देखिए, सैनिक जो संख्या उस टाइम पे थी, अगर आप, मैं इसी चीज़ की अगर बात करूँ, तो आप अगर आप चलते हैं रोडवेज की बसों में चलते हैं, आप बहुत सारे शहरों में आप डेफिनेटली आप घूमते होंगे, वहाँ पे आप देखिए पहले लिखा था अनजान बस्ती को ना छुए, बम हो सकता था। आज कहीं मिलता है देखने को? आप बताइए, कहीं अभी मिला? नहीं लिखा, मुझे तो नहीं मिला कहीं पे भी। अभी आप पिछले साल समथिंग देख लीजिए, उससे 2 साल पहले ओवर ब्रिज के नीचे डमी बम मिल रहे थे। डमी बम मिल रहा था, वो किसकी कलाकारी थी? किसकी कलाकारी थी? क्या बम मिला? डमी बम मिल रहे। देखिए, डमी बम होना, ये तो किसी भी, मैं पंखे में रख दूं, बाती लगा दूं और बोल दूं कि इसमें बम हो सकता है। डमी बम कहाँ मिल रहे थे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही मिल रहे थे। वो किसी भी अब अपने यहाँ पे लड़ाई झगड़े करने वाले गांव के लोग भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि वो तथाकथित आतंकवादियों द्वारा भी हमला करवाया जा सके। गाँव के लोग भी मार धाड़ कर लेते हैं। अब वो किसकी जिम्मेदारी थी, वो किसकी देख रेख में हुआ, किसकी निगरानी हुआ, लेकिन वो किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि नहीं लगी मुझे। क्यों? अब जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित होती, लेकिन पहले से कम हो गई हैं। पहले कितनी होती थी? पहले तो रोज सुनाई देता था कि आज इतने सैनिकों के सर काट के लेके चले गए, इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। और अब पुलवामा, जो भी आप देखिए, उरी और पुलवामा के जो अटैक्स हुए थे, उनका प्रत्युत्तर हमारी सरकार ने किस प्रकार से दिया, ये चीज मायने रखता है। और अब होती हैं घटनाएं कि नहीं? अब इतनी नहीं होती है जिस प्रकार से पहले हुआ करती थी। पहले के कंपैरिजन में अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कहते थे कि ये आज का भारत है, घर में घुस के मारेगा, तो डेफिनेटली ये बात सही है। बिल्कुल, आज का भारत है, घर में घुस के मारेगा। बिल्कुल मार रहा है, बिल्कुल मार रहा है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप नज़दीकी, हाँ, वहाँ हमेशा सुनाई देता था कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। और जब से योगी सरकार आई है, मोदी सरकार, आप सुन लीजिए। आपको उत्तर प्रदेश में 0 रोड बस डिपो है, वहाँ पे 8 बजे के बाद महिलाएं नहीं घूमा करती थी। क्यों? अब घूमती हैं। अब रात के 12 बजे अगर कोई बस होती है तो उसी चेयर पे बैठ के रहती है, वेट करती है सामने पर कि बस आएगी, मैं बस में जाऊंगा। और उनके घर वाले, फैमिली वाले भी बोलते हैं अब निश्चिंत हो गए, आप आ जा सकते हो। ये रिस्पांस हुआ उत्तर प्रदेश में। अब कोई ऐसे दुष्कर्म के मामले नहीं आते क्या? आते हैं, पर उस प्रकार से नहीं आते जिस प्रकार से पहले आया करते थे। पहले तो रंगदारी चला करती थी, पहले गुंडागर्दी चला, दिन दहाड़े। जिस प्रकार से अभी एक महिला के साथ हुआ था, दुपट्टा खींचने वाला जो प्रकरण हुआ था, योगी जी ने सीधे कहा था अगर किसी व्यक्ति ने इस चौराहे पे किसी के साथ गलत घटना करी तो अगले चौराहे में यमराज मिलना चाहिए उसको। इस प्रकार से है योगी सरकार। बिल्कुल। अब बीजेपी शासन काल में सरपंच साहब, बिल्कुल, कौन है सरपंच? चलिए, कोई नहीं, वो बात नहीं करना चाहते तो उनसे जबरदस्ती क्यों करना? गांव के हमारे सरपंच अच्छा, बात ये बताइए, पहले की अपेक्षा में और अब की अपेक्षा में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित है, जैसे बहुत सुरक्षित है। कुछ परसेंट मान लीजिए, 10 में से आप पहले में और अब में कितना नंबर देंगे? भैया पहले से तो आप 60% महिला सुरक्षित है। जा रही उसके लिए कोई अब वो नहीं, लोगों को डर हो गई है। डर से हो लगी कि हम कोई अगर निगाह करेगा तो अंदर जाएगा, इसलिए डर रहे लोग। अब बहुत सुरक्षा है। रीवा संसदीय क्षेत्र में क्या लगता है,
चलिए आगे हम बात करेंगे। रीवा संसदीय क्षेत्र में क्या लगता है इस बार कौन प्रत्याशी भारी पड़ेगा? वैसे तो हमें लगता है कि मोदी ही भारी पड़ेंगे। मोदी रीवा संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़े हैं। यहाँ से बीजेपी से जनार्दन मिश्रा हैं और कांग्रेस से नीलम अभय मिश्रा हैं। मगर हम लोग तो यही देख रहे हैं कि मोदी को वोट दे रहे हैं। सिर्फ मोदी? सिर्फ मोदी। और जनार्दन मिश्रा? अगर देखा जाए तो अगर मोदी की स्थिति ये नहीं होती अच्छी तो हम लोग जनार्दन को वोट नहीं देते, क्योंकि उन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया। 10 साल में कुछ नहीं किया, सॉरी। मगर फिर भी हम लोग उनको वोट करेंगे, क्योंकि जो हमारे नायक हैं मोदी जी, उनका कार्यकाल अच्छा था और आगे और अच्छा रहेगा। देश बहुत आगे जा रहा है। हमारे गांव में ये पता है बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है? जी, बेरोजगारी तो पहले भी थी और आज भी है। कुछ नौकरियां निकल भी रही है, भर्ती भी चालू है। ऐसी स्थिति है। और पहले भी बेरोजगारी थी और आज भी है, मगर पहले से तो अच्छा है। पहले से अच्छा है? जी बिल्कुल अच्छा है। आप क्या करते हैं? व्यवसाय है। व्यवसाय है। आपके बच्चे हैं? जी। कितने? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो लोग? अभी छोटे हैं। अभी पढ़ रहे हैं? जी। तो आगे क्या उनको व्यवसाय में ही लाने का विचार है या नौकरी में? नहीं, अभी तो पढ़ाएं लिखाएंगे, फिर आगे उनके ऊपर देखा जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं। फिर उसके आधार पे हम सोचेंगे अभी क्या कह सकते हैं बच्चों को। बिल्कुल जी। क्या नाम है? गणेश गुप्ता। कहाँ के? हम कलवारी के। कलवारी। क्या लगता है रीवा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी से जनार्दन मिश्रा है, कांग्रेस से नीलम अभय मिश्रा, इन दो में से कौन आपको ज़्यादा सही लगता है? अब जो जिसकी सत्ता बन जाएगी वही सही है। नहीं तो आप जब मतदान करेंगे तभी ना सत्ता बनेगी। हाँ, हम तो मतदान बीजेपी को करते हैं, जब करते हैं तो। बीजेपी? हाँ। बीजेपी को ही क्यों? हो गया, बीजेपी सुविधाएं बहुत सारी दे रही हैं। जैसे कि आम आदमी को पहले कुछ अनाज कम मिलता था, अब फ्री मिल रहा है। और पहले तो पैसा वाला मिलता था, अब जब से कोविड-19 लगा है उसके बाद तो सब फ्री ही मिल रहा है। क्या क्या फ्री मिल रहा है? हो गया, जैसे कि अनाज तो जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, सभी तो चीज़ तो मिल ही रहा है। गेहूँ, चावल, हाँ, नमक भी मिलता है फ्री में। जैसे कि आपके शक्कर वक्कर जो होता है ना, जो आदि गरीबी वाले होते हैं उनको भी मिलता है। सांसद जो हैं आपके यहाँ के बीजेपी से जनार्दन मिश्रा, इनके द्वारा क्या काम किया गया है? देखिए, काम तो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन हमको इतना ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। देखिए, हाँ, तो कुछ तो हुआ होगा। कितनी जानकारी है आपको? जानकारी भैया हम क्या है कि हम अब ऐसे थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो ज़्यादा जानकारी से इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, होता रहता है। अच्छा, आपकी नज़र में क्या काम हुआ है? हमारी नजर द्वारा कुछ काम नहीं भाई। क्या? इधर आके बोलिए ना। इधर कुछ नहीं भाई, काम का करेला, कुछ नहीं करेला। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या काम किए कोई हैं? काम नहीं हुआ है। उनके द्वारा क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप जनार्दन से मिले हैं? हम कबो नहीं मिले, नहीं कबो नहीं, उतना दूर से दिखे हैं। पहचानते हैं? पहचाना को पहचान ही रहे, हाँ, पर मिले नहीं आज तक। आप अपनी समस्याओं को लेकर उन तक नहीं गए या फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ी? जरूरत है हमार नहीं पड़ी। कौन समस्या हमार? कौन हम खुदे खरीद कमैला, तो कौन सा समस्या उनके लिए जाए के हमार क्षेत्र में तो काम करने चाहिए। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, या सरकार के द्वारा किया जाता है। पानी की व्यवस्था हो गई, टूटी वाले नल की व्यवस्था करवा दें। अन्य कई सारे योजनाएं रहती हैं जिसको धरातल पर लाने का काम सांसद के द्वारा किया जाता है। आपका गांव कहाँ पे है? कटरा ग्राम पंचायत। कटरा है। यहाँ पर सुलभ की व्यवस्था हो गई, कूड़ेदान की व्यवस्था हो गई, अन्य कई ऐसे काम रहते हैं जो कि सांसद के द्वारा करवाए जा सकते हैं। वह कार्य हुए? कुछ नहीं भया है, सांसद के द्वारा कुछ नहीं भया है। तो क्या आपके क्षेत्र के ग्रामीण गए? कैसन ग्रामीण? आपके क्षेत्र के ग्रामीण सांसद तक गए कि ये काम नहीं हुआ है? ये काम हम काहे के जब सुनबे न कहीं तो काहे के जाब? अच्छा, आपको भरोसा है कि नहीं? भरोसा हो तो उनको खुद न मिलते जनता से आके। अब क्या लागत है? हाँ, आज के मऊगंज विधायक आए ये रहे। मऊगंज के विधायक आए रहे, मीटिंग करी ही। भैया कहे
के सांसद जी या कहीं हैं कि हम ना पहुंच पाओ हम आप लोग जाके घर घर वोट मांगी तो जनसंपर्क नहीं कर सकता है। सांसद जनसंपर्क नहीं करते नहीं वो सबका सहेज के हैं कि जैसे कार्यकर्ता है हमका मोदी के नाम से वोट मिल करी हम असमर्थ हैं और आप लोग सब पर्चा बांटिए या भाषण करिए। विधायकन का सबका है, कर्मचारी का या आज के भाषण में कह के गए। 80% लोग उनको पहचानते ना होंगे, 80% लोग यहाँ कटरा के टीवी में अलग बात है, लेकिन वैसे जनार्दन मिश्रा जी को पहचान एक बे कटरा में कार्यक्रम भरा तब आए रहे तो दिखे न मनाई एक बस हो गए कार दर की दिखे न 5 साल में बाकी नहीं दिखे न पचे कब आवा था कब चले जाता। अब आपका समय आया है तो अब आप अपने समय में क्या करेंगे? अब समय में जो का दिमाग मन परी हो का करम मनाई और अब का है तो नहीं तो ये चीज तो देखेंगे कि भविष्य में हमारे सुख दुख में कौन आएगा। सुख दुख में कके जे सामने रही ओका देखम मनाई और का जब ऐसा न का भविष्य जाना है जे सामने ही ओका देखा जाई सामने जे आई। हाँ ऊपर एक हॉस्पिटल की यहाँ बहुत जरूरत है। हाँ मंजूर अब हो गई है लेकिन अभी बन नहीं रही है। उद्योग वहाँ पर आया मंजूर सब हो जाता है, होता कुछ नहीं है, सब यहाँ पर पड़ा हुआ है, काम धाम कुछ नहीं है। यहाँ पर जनता में बहुत आक्रोश है। पर्सनल क्या है मोदी जी वहाँ क्या कर रहे हैं उससे नहीं मतलब, यहाँ लोकल भी जो हैं कैंडिडेट उनका भी काम अच्छा होना चाहिए ना, लोग पहचाने जाने। हम आपको उनका रिकॉर्ड बता देते हैं कि सांसद नीति 10 साल में थे, कम से कम तो सांसद नीति 40-45 करोड़ 10 साल में मिल गई होगी, तो कम कितनी भी मिली होगी। वो एक पंचायत में 10,000 रुपए नहीं दिए हैं सांसद ने। यहाँ गंगेव के पास कोई हिनौती या हिनौता करके गांव है, हिनौती वहाँ पर एक विद्यालय है, वहाँ पर दिए थे टेबल कुर्सी के लिए। हाँ तो बता तो रहे हैं मिनिमम 10,000 आज तक वो सिर्फ 2 लाख रुपए खर्च किए हैं सांसद में 10 साल में और वो भी टूट गई है। तो इसलिए यहाँ पर विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास है नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं, उनको वोट तो नहीं मिलने वाली। अच्छा कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को लेकर क्या लगता है? भैया अब ऐसा ने देखिए अब तो समय है जहाँ जनता जाई तहाँ मनाई सब जने जाई। ये तो आप अपने व्यक्तिगत मत कर सकते हैं, अब सबकी क्या जहाँ विचार हो दे अपन। हाँ लल्ला आप इधर आ समझेन हाँ। जहाँ विचार हो वहाँ दे अपन, जब तक केहू तो मिले आज तक न कोनो मतलब आए नाम में वोट ले तब इधर की ले वोट नाम में मोदी के नाम। हाँ अब तो मंच पे कहा था कि मोदी के नाम पे मिलवाई तो मिली तब लाई ले बेदर की देखी ही ना हेदाई लाई ले हेदारी लाई ले सीधा मंच पे कहा था कि जीते तो हैं हम। हाँ तो जीते रही है मना न पड़े चुनाव का है सरकार के पैसा बर्बाद कर भाई जा करे घरे में बैठे हैं। हाँ तो भाई रहा आराम से हो ना करा उनकर मर्जी। हाँ। नहीं है 17 साल से जीता कहे कुछ 10 साल से 10 साल में कुछ काम नहीं किए यहाँ न दिखाने कब को हम न कोई दिखेंगे कौन रंग रूप के यहाँ उनका वोट दो सबको। कुछ लोग तो कहा दे रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट दे, मोदी को वोट नाम दे, जब मोदी के काम करे वाले है तो काम मोदी नाम दे, मोदी को काम करे वोट मोदी का भाई कुछ नहीं करे कोई है का है। हाँ कुछ न करे कोई वोट में नहीं है बताइए नाली तक खुद ही नहीं आए। हाँ। जनता परेशान ही कागज पानी रोड में कागज देखिए तो उनका कहाँ कहूँगी देख ले 10 कदम अपना कितना गंदगी साफ करे वाला को नहीं आए। अब यही तो स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर अब जनता की बारी है। ज्यादा दूर नहीं अपना 10 कदम हदे चली देख ली गंदगी की निकले तो लागत नकुआ सर गई। मैं आपको पहले बताया कि यही स्थानीय मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर अब आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, लेकिन उसी में अगर गलत हो जाएगा तो फिर कैसे काका? हाँ भैया ठीक कह रहे हैं अपना करबे क्या करी। अच्छा नीलम का चिन्हित है नीलम काल आई रही यहाँ मिलीन हाँ मिली काम खड़ी ही सब बकानी कि हम काम करब काम करे के न करब पर मैंने बोल तो कहा नहीं कि हम कर दे सबको मिला। हाँ कहीं नहीं आई रही यहाँ काल दोपहर के यहाँ मिली सब जनपद से और सबको सुनन जानन कहें कि भाई जे मिली काम करी वही को वोट और जो कौन काम आज कल उनका कोई देखे संसद तो कब से आई कोई दिखी जहाँ चीनी से को आई कौन मेरे के हम अतना बड़ा है कौन मेरे के हकीम चले घोड़े में दिखे रहे जब कार्यक्रम रहा तब आए रहे जनार्दन मिश्रा तो मनाई दिखे रहने उठाइया बाकी के अलावा कब नहीं दूर से भैया स्टेज बना रहा कटरा कार्यक्रम रहा ना कम लोग काम की कम लोग काम करो मन की सड़क के भूमि पूजन रहा एक भूमि पूजन सड़क के रहा तब आए रहे तो वही दिखे रहने मनाई दूर से के अलावा आज तक इस सड़क के बनवाई जरी बनाई श्याम लाल द्विवेदी
अच्छा, विधायक निधि हाँ, से? विधायक निधि से बनी है यार। और सांसद के द्वारा? सांसद द्वारा कुछ नहीं हुआ है। नहीं कि बकरी के बाद का काम नहीं कि संसद में खाने नहीं आ बल्ला का नल लगा ला, पानी नहीं आ रहा है, टोटी जाके देख ले, पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल हुआ है बेरोजगार हमें होगा, बेरोजगार हैं। हाँ रोजगार नहीं मिल रहा कुछ। अब देखिए, समय यही है आप लोगों का कि आप लोग अपने मत का सही उपयोग करें, जिससे कि आप लोग एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें। जीत जाता तो ध्यान नहीं देता है, कम से कम रोजगार तो मिले युवा का। यहाँ हम बेरोजगार है, हम घूम रहे हैं, क्यों कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार बार बार मन नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं मिल रहा है कोई चीज। हाँ, यह बात ही ना, अभी कोनो कंपनी ना फैक्ट्री है, कुछ है ही नहीं, कहाँ से रोजगार मिला है। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार, क्या स्थानीय, आप गुटखा खाए हैं इसीलिए आप नहीं बोलेंगे ना? क्या नाम है आपका? प्रजापति। कहाँ के हैं? कटरा, ग्राम पंचायत कटरा। क्या लगता है इस बार मतदान करते हैं आप? जी। कितनी बार किए हैं? 3-4 बार। 3-4 बार। अब करते क्या हैं? ये ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। ये देखिए, ऑटो ड्राइवर हैं, खुद से मेहनत करते हैं, है ना? अच्छा, आप भी बिल्कुल, मैं आपसे भी बात, कुछ काम कर आप कहाँ से कहाँ तक ऑटो लेके जाते हैं? प्रॉपर तो कटरा में रहते हैं, कटरा में चलाते हैं। कटरा मऊगन लोकल में, है ना? अच्छा, क्या लगता है आपके ऑटो में सवारी भी बहुत बैठते होंगे? सवारी को हाँ, हमारे पजन के कागज परमिट बना रहा 400 रुपया 3 महीना परमिट के लगा रहा, 700 रुपया परमिट के दे थे, 800 रुपया बनाई 3 महीना। हाँ, 700 रुपया 3 महीना परमिट। जो कि ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत नहीं है। हाँ। हम लोगों को नगर पंचायत की परमिट लेना पड़ता है। नगर पंचायत लेना पड़ता है, कटरा ग्राम पंचायत के पहले परमिट मिलती है, जब नहीं मिलती है। नगर निगम रीवा के अभी भी हमारे पास है, नहीं दे रहे तो लेना पड़ेगा, जहाँ देंगे तो। 800 रुपए तीसरे महीने, 700 रुपए, 700 तीसरे हाँ, महीने। लेकिन कोई दुर्घटना होती है, जो कि हम लोग ग्राम पंचायत में गाड़ी चलाते हैं, ठीक, कोई दुर्घटना होती है कटरा में, तो हम क्या करेंगे बताइए? नगर पंचायत में दौड़ेंगे कि हम ग्राम पंचायत में दौड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब आप जैसे सवारी बैठाते होंगे, लेके जाते होंगे, तो अब क्या ये चर्चाएं चलती हैं कि रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए कौन सा प्रत्याशी सही है, कौन सा नहीं? हम मुझे न जान पाऊँ, ये हमका पहले नहीं जानकारी है भाई, हम लोग अच्छा, सवरियन के बात ही नहीं सुनी। मतलब है का हमसे लोगन अपने काम से मतलब चले, अपन खर्च के पैसा ले निकलो हो गया। अच्छा, पैसा तो निकल लो। अच्छा, जैसे आप दोनों लोग ऑटो चलाते हैं, आप दोनों लोग जाते रहते होंगे इधर से उधर, कई क्षेत्र में जाते होंगे, क्या वहाँ पे ऐसा, सुनिए, ऐसा क्या आपको लगता है क्षेत्र में कि इस चीज की कमी है, विकास की ये कमी है, जो कि पूरा हो जाए तो ये क्षेत्र आगे बढ़ सकता है? विकास, अब यह फैक्ट्री आवे वाली नहीं आ जाए तो सबके काम चालू हो जाए। अच्छा, कहाँ घूमा लाद में रोड बन गई है, सब पूरा बन गया है, जहाँ पावर हाउस है ये। अच्छा, वो जगह निर्धारित कर भूमि पूजन भी हो गया, अब फैक्ट्री आ जाए तो काम बन जाए, सब रोड बन चुकी है, रोड बन चुकी है। तो यहाँ जब आप गांव में भी जाते होंगे ऑटो लेके, हाँ, तो वहाँ पे गांव में कैसी समस्याएं आपको देखने को मिलती समस्या का है? जहाँ जैसा बेचारे अपन झेलल लागा, हम पजे कर रीवा पर मैन आगे पे मऊगंज जिला है, वो कहीं मऊगंज जिला है, जाते कहीं बजे रीवा जिला मैन, वहाँ पे सही। अच्छा, कितना कमा लेते हैं आप एक दिन? बहस हो गया, कितना? 4-5 हजार कमा लेते हैं दिन का। एक दिन का? अरे नहीं यार भैया, इतना महीना भरे महीना में ऑटो में कोई 5,000 दिन में कमा लेगा। अब बोल तो आप ही रहे हैं। महीना बोल रहे हैं, महीना भर में 4-5 हजार रुपया मिल जाता है भैया, तेल पानी काटे मनई के खर्चा चल जाता है, खर्चा काटे, है ना? हाँ, आपको तो 5,000 भी ना बचता होगा। तो क्या करी, रात दिन खा गुटका रखे खाए भी ना मरी। 1,000 का तो आप रात्रि खा लेते जरूर, 40 वाली है ना? हाँ, ओके, पहले बात नहीं, 40 वाली एक रोज भाई तो क्या करी, खा क्या करी बतावा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ लोग और हैं। समस्या यही है कि हमारे ग्राम पंचायत कटरा में इतना ठेला लागत रोड अतिक्रमण के है कि कोई गाड़ी वाला मर जाए, राजा जाम लग जाए, हटावे वाले नहीं आए, अगर सरपंच बोलेगा तो विवाद करने में तुलते हैं लोग। तो यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके द्वारा व्यापारी से शिकायत नहीं की जाती? कैसे कहा जा, क्यों पूर्व में की गई है? अब वो गाँव में के वो ठेला वाले हैं, वो गाँव में के व्यापारी हैं, तो कैसे कहा जाए? बस वाले तगला 4 बजे के बाद एक भी गाड़ी नहीं आती है, कोई भी सवारी हो परेशान हो, बेचारा बाईपास जाएगा तो गाड़ी पकड़े। अच्छा, बाईपास की दूरी कितनी होगी? कम से कम आधा किलोमीटर।
अच्छा, 1 किलोमीटर यहाँ पे 1 किलोमीटर पकड़ के लिए इसमें शराब की दुकानें पड़ती हैं। महिलाएं अगर आती हैं बस से तो वहीं बाईपास में उतार दो, और फिर उनके साथ अगर कोई दुर्घटना हो तो कोई सुनने वाला नहीं होता। नहीं, वहीं दारू की हौली भी है रोड पे। अच्छा, यहाँ पर भी एक भी बस नहीं निकली। यहाँ पे 3 बजे के बाद से कोई बस बाजार में नहीं आती, सबको वहीं एकांत में अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। नारे में छोड़ देंगे, फिर पैदल अपना आए बाजार। शिकायत करने के बाद पहले 2 दिन के लिए आई थी बसें, मनीष त्रिपाठी जी के कार्यवाही पे 2 दिन के लिए आई थी बसें, फिर सबकी मनमानी अपने से फिर शुरू हो गई। और सीधे बोलते हैं जिसको शिकायत करना हो कर लो, हम नहीं जा रहे बाजार से। जाम लग जाता होगा बाजार में? जाम नहीं लगा। पहले रोड की शिकायत थी, रोड बन गई, उसके बाद भी नहीं आते हैं। और एक बात बताइए, अगर जाम नहीं लगेगा, अगर जाम लग जाता है तो आप एक काम करो ना, फिर आप चाक घाट से उड़ाओ बस, सीधे रीवा लेके चले जाओ। ये कौन सा तर्क हुआ कि जाम लगता है हम बस में नहीं जाएंगे? तो पहले 1 सेकंड, पहले यहाँ पे चाक घाट से रीवा जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट अगर कटरा में जाम लग गया तो क्या समस्या हो गई? और हर गांव वालों को आप तुम गढ़ में आप छोड़ते हो, बाजार के अंदर, हर जगह आप बाजार के अंदर छोड़ते हो, बनगवा बाईपास में आप छोड़ते हो, तो वहाँ पे तो चलो कम से कम लाइट है, उजाले हैं, ऑटो मिल जाती है। यहाँ तो ले जाके एकांत में आप फेंक के चले आओ, तो महिला हो अगर रीवा में अपना मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह करवा के आ रही हैं तो वहीं ले जाके फेंक देते हैं वहीं पे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आप लोग बात नहीं की? जनप्रतिनिधियों से बात करने के बाद भी यही तो है, दबंगाई चलती है यहाँ पे बस वालों की, और क्या। तो उस दबंगई के खिलाफ कोई कार्यवाही? कोई कार्यवाही नहीं। इतनी बार मैं आपको दिखा दूं, ऑन रिकॉर्ड कम से कम नहीं होगी तो कम से कम 50 से ज्यादा सीएम हेल्पलाइन शिकायत की जा चुकी है। खड़े रहना, जब तक एक भी फसाई इधर अंदर देखे आप, देखे आप बाईपास जाती है। यहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर किसी की कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर कोई समस्या होती है किसी भी प्रकार से, चाहे ट्रीटमेंट करवाने इधर जाए चाहे प्रयागराज लाइन पे जाए, तो सारी बसें वहीं पे बाईपास में छोड़ देंगी। और फिर आप अकेले आओ तो चाहे आपको वहाँ पे दारू पी के वहाँ पे से जीना झपटी करे, कि मार पिटाई करे, सरंगाई करे, कोई रंगदारी दिखाए, कुछ भी करे, आपसे पैसा छीने, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा वहाँ पे। यहाँ तक कि आपके साथ में भी अगर जो भी होंगे तो अपना जान बचा के भागेंगे पहले, कि ये लोग 50 लोग हैं, हम 2 लोग क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या बताइए, इधर आ जाइए। यहाँ पे अंदर बस ना आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई है हम लोगों को। हर एक लेडीज यहाँ की कुछ व्यापार कर लेती थी, बाहर का अप डाउन कर लेती थी, किसी के घर में जेंट्स लोग थोड़ा सा यूँ मान लीजिए कि नहीं है तेज, तो औरतें भी बिजनेस करती हैं, तो वो यहाँ से जाती थी आती थी, अब बस पीछे से ले जाते हैं, वहाँ छोड़ देती, इस वजह से औरतें आना जाना बंद कर दी हैं बेचारी। अब वो करें क्या? और हम लोग को भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कभी हमारी बहुएं प्रेग्नेंट हैं, उनको दिखाने जाना है, या हमारे ही घुटनों में पैर में दर्द है, तो हमें बाईपास से यहाँ पैदल आना पड़ता है। और वहाँ पे शराबी रहते हैं, बहुत ऐसे कास्ट के लोग भी हैं जो दमंगई करते हैं, कि हम जैसे कि शराब की दुकानें हैं और भी चीज़ों की दुकानें हैं, दारू पी के सड़क पे खड़े रहते हैं वो लोग कि नहीं हटेंगे हम, आप निकलिए जहाँ से मन हो, इस टाइप बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं हम लोगों के साथ। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से हटनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं हमारे कटरा के अंदर से बसें निकलें और हमारे कटरा का विकास हो, हमारे कटरा में नाली बने। रोड तो बन गई है, नाली नहीं बनी तो हमारी रोड भी खराब हो जाएगी। हमारी रोड खराब हो गई तो बसें अंदर से नहीं आएंगी, आए दिन एक्सीडेंट भी होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। लाइट की भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो कोई पुलिस वाला नहीं है, यहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल है। हम लोगों के यहाँ अगर लेडीज़ों को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो 2.5-3 घंटे में वो रीवा पहुँचे, तब तक तो वो मर जाए, कुछ हो ही नहीं सकता। हम कहते हर व्यक्ति अमीर नहीं है कि जिसके पास 4 व्हीलर हो वो दन से पहुँच जाए आधे घंटे में। बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं यहाँ पे, जो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे देख रेख की जाए और हो। तो रीवा संसदीय क्षेत्र की महिलाएं इस बार स्थानीय मुद्दे देखेंगी या फिर लाडली बहना योजना? लाडली बहना योजना एक अलग बात हो गई और वो अलग हो गई। देखिए, जब आप या तो स्थानीय मुद्दे देखेंगी या फिर सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको, किसी एक मुद्दे को लेकर आप मतदान करेंगी, क्या रहेंगे आपके मुद्दे? हमारे मुद्दे यही हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे देश का भी विकास हो, और हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, वो हमारे गांव में खुद पढ़े, यहीं पे पढ़े। यहाँ पे कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, नाली हो, लाइट हो, प्लस कैमरा भी हो, और 2 ठो यहाँ पे हमेशा पुलिस वाले रहे हाजिर हमारे कटरा में। अच्छा, कटरा में नहीं है कोई पुलिस चौकी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे मार काट के फेंक दो, कोई सुनवाई नहीं है। जाओ वहाँ थाने अगर रिपोर्ट कराने तो वहाँ पहले वो लोग बैठते हैं, बैठो आराम से, उसके बाद हम बताएंगे आपको। अच्छा, पहले बैठो, इसके बाद क्या बताएंगे? अब फिर हम सुनवाई बाद में लिखा पढ़ी करेंगे, फिर आएंगे। जब तक यहाँ सब खेल खत्म, मार काट के चले गए लोग, मतलब पहुँचते हैं। मतलब इस बार आप स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्व देंगी? जी हाँ।
तो स्थानीय मुद्दों में क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी आपके लिए सही रहेगा? अब हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जिस हिसाब से अभी थोड़ी बहुत अभी 5 साल के अंदर जो भी विकास हुआ है उसमें मोदी जी का भी बहुत योगदान है और हम लोग उनसे खुश भी हैं और अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि वो कम से कम जो बच्चों को पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं और लेडीजों को जो है काफ़ी हद तक हम लोग को मिला है सहयोग, क्योंकि बाहर फील्ड में नहीं उतर पाते थे। अब हम लोग बिंदास फील्ड में उतर सकते हैं, रात को भी जाते आते हैं, डर कम रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हुई हम लोग। तो इस बार फिर से आप लोग वही प्रत्याशी और वही पार्टी चुनना चाहती हैं या फिर बदलाव? नहीं, हम देखिए कोई भी व्यक्ति हो, आज के डेट में हमारे बच्चे भी हैं, अगर हमारे बच्चे को भला हमसे हो रहा है तो वो बच्चा हमारा पक्ष लेगा, ठीक है ना। तो जो हमारा सहयोग करेगा या जो हमारा ये आगे की प्रक्रिया है आगे बढ़ाएगा, हमें सुविधा देगा, जैसे कि मोदी जी दे रहे हैं, हल्की फुल्की सुविधा भी मिली है, वो हम लोग उन्हीं को ही चुनेंगे। बिल्कुल, ये कहना चाहिए कि समस्याएं कई हैं, उन समस्याओं का निराकरण यही सरकार करे, लेकिन सुनवाई हो जी, है ना। परिवर्तन नहीं, सुनवाई हो, बतोई का सुनवाई हो और विकास हो। सब लोगों का क्या है, जो भी यहाँ बिल्कुल एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो लोग हैं, सोच है लोगों की कि नहीं हमें क्या करना है, एक वोट तो है किसी को भी दे दिए, पैसे लेके किसी को भी दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ के मतदान करें, जो हमारे गांव का हमारे घर का विकास सोचता हो उसी को मतदान करें। बिल्कुल, अगर स्थानीय मुद्दों पे मतदान होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, बिल्कुल होगा, और जब क्षेत्र का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास बिल्कुल होगा, है ना। हाँ। तो स्थानीय मुद्दे प्रमुख हैं। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे तो सबसे ज्यादा अपनी परेशानी सॉल्व होनी चाहिए ना। बिल्कुल सबसे सही बात पहले तो हम कदम रखते तो हमारे सामने गड्ढा है, अब वो गड्ढे में हम गिरेंगे तो हम किसको कोसेंगे? सरकार को कोसेंगे। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, हम जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मांग है, जो चीज़ हम चाहते हैं, हम सरकार, देखिए जो बीजेपी शासन है उनके रूल एंड रेगुलेशन जो उनके रही हैं, सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर रहे हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि सरकार जो तत्कालीन सरकार रही है, पिछली जो सरकारें रही हैं, उसी के ही जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें प्रदान करें, क्योंकि जो नेतृत्व जो चल रहा है केंद्र सरकार का वो काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत हम चाहते हैं कि हमें ये सुविधाएं हमें मिल जाए। किसान आंदोलन के बारे में आप जानते हैं कुछ? देखिए, किसान आंदोलन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर इसमें मैं क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने स्थानीय यहाँ देखिए केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 2018 में बाप जमीन 50 डिसमिल पटवारी के टोहान नाम है न जुड़ी। हाँ, ये यहाँ पर तहसील में कई सारे ऐसे घोटाले भी सुनने को मिलते हैं। हाँ, कहीं तहसील और पटवारी से बात की इनका तो कहा 2018 के बाद जेकर नाम जुड़ा तो सम्मान निधि न मिली। बिल्कुल, आपसे मैं पहले बात कर रहा था किसान मुद्दे को लेकर। देखिए, किसान की मांगे जो भी हैं, ठीक है, तो हमारा मानना यही है कि जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है वो उनकी प्रॉब्लम को देख के सारी तरीके से सुलझाने की कोशिश करे, वही ज़्यादा बेहतर ही होगा। और क्योंकि अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर जो चीज़ें मैंने सुनी है, तो ये मेरा व्यक्तिगत कथन होगा कि जिस प्रकार के वहाँ पे किसान पहुँचे तो केवल पर्टिकुलर एक लिमिटेड एरिया या चुनिंदा शहरों के, चुनिंदा राज्य के ही किसान वहाँ पर पहुँचे, क्या पूरे देश भर में इस प्रकार के किसान नहीं है? यहाँ के किसान ऐसे कितने हैं जिनके द्वारा सिर्फ खेती करके और वो लोग अच्छा घर बनवा चुके हों, फॉर्चूनर ले चुके हों, अच्छी कंपनी डाल चुके हों। यहाँ पे एक आध किसान का नाम ऐसा है? देखिए, यहाँ पे एक आध किसान, मैं आपको बता दूं, जिस क्षेत्र में हम हैं अभी करंट टाइम पे, घाट के ऊपर जितने भी आसपास की जितने भी गांव हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो कृषि इस प्रकार से हो गई है कि हमें बोना ही वही है जो हम सोसाइटी में बेच सके। या तो हम धान में बोएंगे तो क्योंकि धान बिक जाती है, और या गेहूँ बोएंगे क्योंकि गेहूँ बिक जाती है। जिन क्षेत्रों की आप अभी बात किए कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों से, उस क्षेत्र के लोग पूरी तरह से खेती किसानी पे रहते हैं और अच्छी खेती किसानी करते हैं, इसलिए उन्हें सरकार के इस फैसले पर एतराज है, इसलिए वो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकार का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से विरोध करना एक अलग बात होती है, देखिए, और अपनी मांगों को पूरी अभी आप अगर देखे होंगे, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से किसान जा रहे थे दिल्ली में धरना बैठने के लिए।
उग्र आंदोलन करने के लिए नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा था। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, किल बिछाई जा रही थी। ये जो मैंने कुछ फुटेज मैंने देखी हैं, तो जब देश विरोधी नारे लगने लगते हैं, एक सेकंड, जब देश विरोधी नारे अच्छा, लगने लगते कौन हैं, से ऐसे देश विरोधी नारे लगे? अब जैसे खालिस्तान की डिमांड हो रही थी, कहाँ पे हुई खालिस्तान? दिल्ली के अंदर ही। वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। वो उन्हीं में से बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो ट्रैक्टर पलटा रहे थे वो कौन थे? ट्रैक्टर कौन पलटा रहा था ये तो आप वही मैं पूछ रहा हूँ, जो ट्रैक्टर पलटा रहे थे वो कौन थे? वो भी किसान ही थे। वो प्रशासन के लोग थे जो ट्रैक्टर पलटा रहे थे। बिल्कुल, ट्रैक्टर स्टंट मारे 2 चक्के पे और फिर व्हीली मार के पलटा दे रहे थे, 200 के ऊपर चढ़ा दे रहे थे, वो भी मारेंगे। एक बात बताइए, एक मिनट, आपको ध्यान होगा जब केंद्र सरकार के द्वारा 3 बिल लाया गया था कृषि कानून को लेकर। देखिए, मैं उस बारे सुनिए, में मैं जानकारी बिल्कुल मैं आपको टिप्पणी कर ही नहीं पाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, जब ये बिल लाया गया था तो वहां पर कई सैकड़ों किसानों की जब मौत हो गई, तब केंद्र सरकार के द्वारा ये बिल वापस लिया गया। जब चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, जब चुनाव हो गए इसके बाद फिर से बिल लगा दिया गया। ये क्या आप सही मानते हैं? अब देखिए, इस चीज के जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इस चीज के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल नहीं है। बिल्कुल, चलिए अभी लद्दाख के लोग, अभी चलिए इस बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल इस बारे में जानकारी नहीं है तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी लद्दाख के कुछ लोग धरने पर बैठे हुए थे, उस बारे में कुछ जानकारी है? कोई ज्यादातर है तो मैं अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए ही मैं ज्यादातर। चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग कटरा में हैं और कटरा में हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इनके द्वारा साफ तौर पर बोला जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे प्रमुख रहेंगे और जो सरकार, जो सांसद स्थानीय मुद्दों को लेकर कार्य करेगा, हम उसी को मतदान करेंगे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि रीवा का सांसद कौन होगा और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।